पता नहीं कल्याणी किस हाल में होगी। अगर मुझे पता होता कि उस दूध में नींद की गोलियां थी तो मैं कभी कल्याणी को जाने नहीं देती। उसे फोन भी नहीं कर सकती मैं। कहीं उसके फोन की घंटी बजी और वो पकड़ी गई तो। हाँ, कल्याणी, कल्याणी आराम से, ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना? चलो थोड़ा मदद कर। हाँ, आराम से सो जा। हाँ मिस्टर, हाँ सो जा नींद आ रही है। हाँ सो जा। माई, कल्याणी मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो बहुत नींद में है। हाँ मैं ख्याल रखूंगी इसका। धन्यवाद जी। आइए, सुनो। हाँ बिल्लू ठीक है ना? बिल्लू ठीक है? बिल्लू तुम ठीक है ना? सो जा अभी। क्या करूं इस बच्चे का? कब से रोए जा रहा है। बच्चा है या तूफान? शांत हो जा। कब सिरप पिला दूं या नहीं पिलाऊं समझ में नहीं आ रहा। काम कर दो। एक काम करती हूँ, पिला ही देती हूँ। बेटा मोक्ष, ये ले, थोड़ा सा सिरप पी ले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। यार बेटा पी ले। गुड बॉय। अब चिंता मत करो, तुम्हारी असली आई आ गई है ना। अब तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी और उस कल्याणी को तो तुम भूल ही जाओगे। कल्याणी क्या हुआ? चिट्ठी का उठो कल्याणी। हाँ कल्याणी उठो। कल्याणी उठो। चिट्ठी का क्या हुआ कल्याणी? पता मुझे। उठो, मैं तुम्हें उठो। बैठो, आराम से बैठो। मैं सो क्यों रही थी? कल्याणी, आओ साहब ने तुम्हारे दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। कल्याणी, अप्पा की चिट्ठी मिली? हाँ आई। दिल में दोबारा उम्मीद जागी है और अब लगता है कि मैं मल्हार जी को छुड़ा लूंगी जेल से। मैं उन्हें बचा लूंगी। अब नींद आ रही है मेरे मोक्ष को? आ रही है ना? अब तू भी चैन से सो जा और मुझे भी चैन से सोने दे। हाँ, मैं अभी आई। अरे आओ साहेब, क्यों फिक्र कर रही हैं? मल्हार रानी के पास दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। आप जाइए आराम से सो जाइए आंगन में। अरे आओ साहेब, अभी कुछ दिनों में मल्हार रानी का हिस्सा आपका हिस्सा ही होने वाला है, लेकिन ये कमरा तो मेरा है। अरे कम से कम अतुल को तो कोई सोने के लिए कमरा दो। इतने दिन वो जेल के सख्त जमीन पर सोता रहा और कल तो बेचारा आंगन में सो रहा था। ठीक है आओ साहब, अब आपने कहा है तो कैसे टाल सकते? अतुल दादा को भी एक कमरा दिया। खुश? अब आप जाइए, नींद पूरी कीजिए, जाइए। ए चिंटिया, ये ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? बहुत शैतान है तू। मुझे पता है तूने प्लान बना रखा है कि जैसे ही तेरे कजन पापा सोने जाएंगे तो अपनी माँ की तरह अथर अथर करके रोने लगेगा ना। ये प्लान है ना तेरा? हाँ हाँ। आई शपथ, मैं ज्यादा शैतान हूं। थोड़ी सी पिएगा? एक चम्मच पी ले। एक चम्मच पीने के बाद तू भी घोड़े बेच के सोएगा और मैं वैसे ही घोड़े बेच के सोऊंगा। कोई भी तंग नहीं होगा। पिएगा ना? पिएगा ना? रुक। तू चैन से सोएगा और कजन पापा को भी चैन से सोने देगा। अब तू भी घोड़े बेच के सो, मैं भी घोड़े बेच के सोऊंगा। एक चम्मच सिरप से तेरा कुछ नहीं होने वाला, बस सो। सोने देगा ना कजन पापा को? बस आई अभी ये पता चल जाए कि वो पिस्ता ग्रीन कलर की चिट्ठी लिखी किसने थी, फिर मैं मल्हार जी को जेल से छुड़ा के ही रहूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि मल्हार जी
मुझे पिल्लू और खुद से कैसे अलग करते हैं। हाँ कल्याणी, काका सॉरी पर मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि वो जो चिट्ठी मैंने देखी थी ना, वो व्हाइट कलर की थी, पर जो सुसाइड नोट हमारे हाथ लगी है वो चिट्ठी पिस्ता ग्रीन कलर की है। क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने अप्पा की लिखी हुई चिट्ठी बदल दी? एग्जैक्टली। कोई आ रहा है। अनुप्रिया, हम जानते थे कि तुम यहाँ कल्याणी के पास ही हमें मिलोगी। आज से तुम अतुल के साथ अतुल के कमरे में सोओगी। हमने अथर्व से कहकर एक अलग कमरे का इंतजाम कर दिया है। नहीं हो साहब। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारा फैसला हो चुका है। इतने सालों के बाद अतुल घर वापस आया है। हम चाहते हैं तुम्हारी अधूरी जिंदगी वापस शुरू करो। देखो, तुम अभी भी अतुल की ब्याहता पत्नी हो। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की अधूरी जिंदगी वापस शुरू हो जाए और सारे गांव वालों को पता चले कि हमारा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी फिर से एक हो गए हैं। नहीं हो साहब, मैं अतुल के साथ अब एक ही कमरे में मुझसे नहीं होगा। हो साहब, भगवान के लिए ऐसी जबरदस्ती मत कीजिए। हमने कह दिया ना, हमारा फैसला हो चुका है। अनुप्रिया, इस बात पर जबरदस्ती मत कीजिए। हो साहब, मैं ये चलो अनुप्रिया, हो साहब, चलो। हो साहब, कह रहे हैं ना, चलो। क्या हुआ अनुप्रिया? कुछ नहीं, बस आती हूँ। डर लाऊंगी, दरवाजा बंद कर लो। अनुप्रिया, हो क्या गया तुम्हें? देखो मैं अरे कल्याणी, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? अवसर ने तो दूध में दूध में मतलब तुम सो गई थी ना? हाँ
सो तो मैं गई थी, लेकिन पापा इतने साल हो गए मैं आपके पास ऐसे आपको ऐसे गले लगा के रजाई के अंदर घुस के नहीं सोई। याद है पहले कैसे हमेशा मैं आपके कमरे में आके आपके और माधुरी के बीच में जबरदस्ती सो जाती थी। पर और पापा कल रात भी आपने मुझे आउट हाउस में लॉक कर दिया था। इतने साल हो गए पापा। नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो ये पापा के साथ ही सोऊंगी। हाँ। अरे ऐसे रजाई में घुस के। अरे लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मुझे ये कमरा मिलने वाला है। और तुम्हें नहीं कहा था ना कि तुम्हें आंगन में सोना है? अब नहीं, मुझे आपके पास सोना है। पापा बहुत टाइम हो गया। ऐसे आपका हाथ पकड़। देखा अब भी तुम में कितना बचपना भरा हुआ है। और तू कहती थी कि मैं बड़ी हो गई है, पाउडर कुटली। चल सो जा। तुम खड़ी क्यों? सारी रात खड़े रहने का इरादा है क्या? आओ लेट जाओ।